ब्रेकिंग न्यूज, यूएस सेनेट ने ऑफिशियली जीनियस एक्ट को पास कर दिया है। यह एक हिस्टोरिक क्रिप्टो बिल है जो पहली बार स्टेबल कॉइन के लिए एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट कर सकता है। सीनेटर बिल हैगर्टी का यह बिल पहला स्टेप है अमेरिका का पेमेंट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए और डिजिटल एसेट को रेस्पॉन्सिबली यूएस इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने के लिए। स्टेबल कॉइन्स एक एंट्री गेट होते हैं क्रिप्टो मार्केट में। अब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस के क्रिप्टो ऑन रैंप का यूज कर सकते हैं। व्योमिंग में हमने पहले ही समझ लिया था कि डिजिटल एसेट्स गुड्स के लिए फोर्स है। रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों एक साथ पॉसिबल है। सीनेटर बिल हैगर्टी का फाइनल स्पीच में कहा गया है कि यूएस एक कदम और आगे बढ़ चुका है ग्लोबल क्रिप्टो लीडर बनने के लिए। अब बात करते हैं आप पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सब कुछ डिटेल्स में है। सबसे पहले स्टेबल कॉइन्स कौन इशू कर सकता है, तो आंसर है रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे इंश्योर्ड बैंक्स, फेडरल स्टेट क्वालिफाइड इश्यूअर्स। क्वालिफिकेशन में क्या आता है, जो एंटिटी इशू करेगी उसके पास रिजर्व होना चाहिए, कोई मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उसके ऑफिसर्स होनेस्ट और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। यह सब ट्रेडिशनल फाइनेंस में भी होता है, बस अब वेब 3 में अप्लाई हो रहा है। रिजर्व का रूल 1:1 बेकिंग जरूरी है, यानी जितना स्टेबल कॉइन इशू कर रहे हो उतना ही कैश, ट्रेजरी या फेड बैलेंस होना चाहिए। रिहाइपोथिकेशन इज जनरली बैंड, यानी बैंक्स किसी और का पैसा उधार नहीं दे सकते जो एक्चुअली उनके पास है ही नहीं। ये रूल फ्रॉड और कोलैप्स से बचाता है। ये अच्छा है। बेकिंग सिर्फ यूएस डॉलर और यूएस ट्रेजरी से अलाउड है। स्कॉट बेसेंट और ट्रंप भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इससे डॉलर का इंटरनेशनल डिमांड बढ़ेगा। पॉइंट 4 रिडेम्पशन एंड डिस्क्लोजर। स्टेबल कॉइन इश्यूअर को क्लियर रिडेम्पशन प्रोसेस देना होगा। हर मंथ ऑडिटेड रिजर्व रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी और हर साल एक इंडिपेंडेंट ऑडिट। और ये कॉइन लीगल टेंडर नहीं कहला सकते और ना ही FDIC इंश्योर्ड कर सकते। पॉइंट 5 कस्टडी। जो रिजर्व और प्राइवेट कीज हैं उन्हें सिर्फ FDIC या गवर्नमेंट सुपरवाइज कस्टोडियन बैंक्स ही होल्ड करेंगे। ये सिक्योर और ऑडिटेड सिस्टम होगा। नेक्स्ट इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इश्यूअर्स और कस्टोडियंस टोकन को फ्रीज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ऑर्डर दे। अगर कोई फॉरेन स्टेबल कॉइन लॉ फॉलो नहीं करता तो ट्रेजरी उसको ब्लॉक कर सकता है। और स्टेबल कॉइन्स बिटकॉइन के एक्सैक्ट अपोजिट होते हैं। स्टेबल कॉइन्स परमिशन बेस्ड होते हैं। कोई अथॉरिटी आपका टोकन फ्रीज कर सकती है, जबकि बिटकॉइन परमिशन लेस होता है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता। इसलिए ये रूल होना एक्सपेक्टेड था और अच्छा है कि अब आ गया है। बिटकॉइन की हिस्ट्री देखें तो पहले 15 साल तक उसे इग्नोर किया गया, तब भी क्रिप्टो ग्रो करता रहा। अब 2024 से बिटकॉइन ETFs अप्रूव होने लगे और अब जीनियस एक्ट जैसा बड़ा बिल पास हुआ है। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।